ऑल टीईटी चैनल पर आपका स्वागत है। सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो मनोविज्ञान साइकोलॉजी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 114 से 120 तक है। 114 नंबर, छात्रा भाषायां किम कुर्वन्ति इति दर्शयितुम् अधस्तनेषु किम श्रेष्ठम प्रमाणम स्यात्। प्रश्न है कि छात्र भाषा में क्या करते हैं, इसे दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए नीचे जो 4 विकल्प दिया गया है उसमें कहता है कि श्रेष्ठम प्रमाणम स्यात्, श्रेष्ठ प्रमाण है। कौन है? तो देखिए चारों में से पहला है कि परीक्षाया अंका, परीक्षा का अंक। दूसरा है छात्र लिखिता कविता परिच्छेदाश्च, छात्रों के द्वारा लिखी गई कविता का अनुच्छेद, नहीं कविता और अनुच्छेद, 54 और होता है। तीसरा है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा पाठ्यक्रमश्च, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा और पाठ्यक्रम। और चौथा है भाषा लक्ष्यानि उद्देश्यानि च, भाषा के लक्ष्य और उद्देश्य। उसमें जो दूसरा है वही इसका उत्तर है। छात्रैः लिखिता कविता परिच्छेदाश्च, यही इसका उत्तर है। 115 वाइगोत्स्की महोदयस्य पृष्ठाश्रय परिकल्पनानुसारं शिक्षिका भाषायाः छात्रेभ्यः युग्मेन समूहेन वा कार्यं कर्तुम् अवसरं दद्यात्। जतः वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा पूछे पृष्ठाश्रय परिकल्पनानुसारम के द्वारा पूछे गए परिकल्पना के अनुसार शिक्षक भाषा के और छात्रों के युग्म समूह से वह कार्यम कर्तुम अवसरम दद्यात्, कार्य करने का अवसर देते हैं। यतः, क्योंकि, अभी 4 में से कौन उत्तर होगा देखिए। क्योंकि पहला, एतेन कार्यस्य प्रबंधने शिक्षक से सहायता भवति, इससे कार्य के प्रबंधन में शिक्षक को सहायता मिलती है। छात्राणाम, दूसरा, परस्परम वार्तालापेन शिक्षक विश्राम भवति, छात्र के परस्पर वार्तालाप करने से शिक्षक को आराम मिलता है। तीसरा है सामाजिकम भावस्य आदानम प्रदानम महत्वपूर्णम माध्यम भवति जेन अधिगम भवति, सामाजिक भाव का आदान प्रदान माने देना और लेना महत्वपूर्ण माध्यम होता है, जिससे समझने में आसानी होती है। अधिगम भवति, समझने में आसानी होती है। और चौथा है कि एवं विधम सामाजिकादान प्रदानम छात्रान भाषाधिगमात् पथभ्रष्टान करोति, इस विधि से सामाजिक आदान प्रदान छात्रों को भाषा अधिगम से पथभ्रष्ट कर देता है। तो इसमें जो तीसरा है वही इसका उत्तर है कि सामाजिकम भावस्य आदान प्रदानम महत्वपूर्णम माध्यकम भवति जेन अधिगम भवति। अगला प्रश्न 116, सरल वाक्य एव भाषाया शिक्षकस्य आरंभ भवति, न तु ध्वनिनां तेषां समष्ट्या वा शिक्षकेन एवं कथनम द्योतयति यति। सरल वाक्य से ही भाषा का शिक्षण का आरंभ होता है, नो तु ध्वनिनाम, ध्वनियों से नहीं, तेषां समष्ट्या वा शिक्षकेन, उस तरह की समस्या से और शिक्षक से, एवं कथनम द्योतयति, या किस तरह से द्योतित होता है। तो इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है। देखिए पहला है कि संपूर्ण वाक्यानाम आधारेण विचार विनिमय भवति, संपूर्ण वाक्यों का संपूर्ण वाक्यों के आधार से विचार विनिमय होता है। मान विचारों का विनिमय मन होता है आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता है। दूसरा है
कि भाषाया अधिग्रहणे उच्चारण से किमपि स्थानम नास्ति। भाषा को अधिग्रहण करने में उच्चारण का कोई भी महत्व नहीं होता है। और तीसरा है कि व्याकरण से उच्चारण से भाषाधिगमे समानम स्थानम अस्ति। व्याकरण के उच्चारण के भाषा अधिगम में समान स्थान होता है। और चौथा है कि विचार विनिमय कृते व्याकरणम प्रमुख आधार अस्ति। विचार विनिमय के लिए व्याकरण प्रमुख आधार है। इसमें जो पहला नंबर है वही उत्तर होगा कि संपूर्ण वाक्यानाम आधारेण विचार विनिमय भवति। 117 नंबर। सप्तम कक्षाया शिक्षक चाक्षुर विद्यार्थीनां कृते यूट्यूब इत्यत्र दृश्य श्रव्य सामग्रीनां श्राविक विद्यार्थीनां कृते ध्वनि मुद्रित सामग्रीनां तथा च गति संवेदनशील विद्यार्थीनां कृते आदान प्रदानात्मक क्रीडानां उपयोगम करोति एवं सर्वम इत्यस्य शिक्षक उपयोगम करोति। पहले तो इसको समझिए कि सप्तमी कक्षा के शिक्षक चाक्षुर विद्यार्थी ना मतलब होता है आंख से रहित, आंख यानी अंधे विद्यार्थी के लिए यूट्यूब इत्यत्र यूट्यूब पर किसका प्रयोग करता है? दृश्य श्रव्य सामग्री नाम। दृश्य मन होता है देखने वाला, श्रव्य मन होता है सुनने वाला। देखने वाली और सुनने वाली सामग्री देते हैं। फिर दूसरा वर्ग है कि श्राविक विद्यार्थी जो सुनता है कान से दुरुस्त है, उसके लिए ध्वनि मुद्रित सामग्री नाम, माने ऐसी सामग्री जिससे यदि वीडियो के माध्यम से बजाया जाए तो उसे वो सुन सके, सुनने वाला, क्योंकि उसके पास तो कान है सुन, तो उस तरह की सामग्री। और इसके बाद यह है कि गति संवेदनशील विद्यार्थी नाम, गति संवेदनशील विद्यार्थी के लिए आदान प्रदानात्मक क्रीडा नाम, माने ऐसी क्रीड़ा का आयोजन किया जाता है जिससे बच्चे अपने आप में आदान प्रदान करते हैं, उपयोगम करोति उपयोग करते हैं। एवं कहता है कि एवं सर्वम इत्यस्य शिक्षक का उपयोग करोति, ये सभी शिक्षक के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। इसमें 4 फिर विकल्प दिया गया है, आप इसे देखें, चारों पहले समझें तब इसका उत्तर हम आपको बताएंगे। पहला, छात्राणाम व्यक्तिगतानाम भाषिक वैषम्यानाम समावेशनार्थम, छात्रों के व्यक्तिगत भाषिक विशिष्टता को समावेशित करने के लिए। दूसरा, वैयक्तिकानाम अधिगम शैली नाम समावेशनार्थ, वैयक्तिक अधिगम शैली को समाविष्ट करने के लिए। तीसरा है वैयक्तिकानाम अधिगम दुर्बलता नाम समावेशनार्थम, वैयक्तिक अधिगम की दुर्बलता को समावेशित करने के लिए। और चौथा है कि वैयक्तिक नाम विश्वसनीय सामग्री नाम समावेशनार्थम, वैयक्तिक विश्वसनीय सामग्रियों के समावेशन के लिए। इसमें जो दूसरा नंबर है यही इसका उत्तर है कि वैयक्तिका नाम अधिगम शैली नाम समावेशनार्थम, यही इसका उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 118 की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानवादी नाम अवधारानुसारम भाषा शिक्षक दृष्टिया बालानाम त्रुटियां सन्ति। ज्ञानवादी अवधारणा के अनुसार, ठीक है, भाषा शिक्षक की दृष्टि से बच्चों की त्रुटियां हैं। अब क्या त्रुटियां हैं तो देखो 4 यहां दिया गया है, पहले हम चारों आपको समझा देते हैं। अधिगमे बाधक रूपेण, समझने में बाधा के रूप में। दूसरा है अधिगम अंग रूपेण जेन चिंतने अंतर्दृष्टि लभते, समझने के अंग के रूप में जिससे चिंतन में अंतर्दृष्टि लभते, अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तीसरा है कि तक्षणे एव ताः निवारणीया भवन्ति जेन तासाम पुनरावृत्ति न भवति, उसी समय उसका
उसकी उन त्रुटियों को दूर कर देनी चाहिए, निवारण मन होता है दूर करना। जेन तासाम पुनरावृत्ति न, जिससे उसकी फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो, रिपीटेशन नहीं हो। और चौथा है कि तेसाम अनबधान कारणात् जस्य निराकरणम शीघ्रतया करणीयम भवति। कहते उन अवधारणाओं से जिसका निराकरण शीघ्रता करने में शीघ्रता से की जाए, कर दी जाए। अब इसमें दूसरा जो है वही इसका उत्तर होगा कि अधिगमस्य अंग रूपेण जेन चिंतने अंतःदृष्टि लभते। अब हम लोग 119वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गंभीरम श्रवणम नाम श्रवणम, गंभीर श्रवण का ही नाम श्रवण है। श्रवण मतलब सुनना, गंभीर रूप से सुनने को ही हम सुनना कहते हैं। अब इसमें से 4 विकल्प दिया है, कौन सा ही है हम लोग देखते हैं, पहले चारों देखते हैं। ध्यानेन सा, ध्यान के साथ, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बी अटेंटिव होना, अटेंटिव होना। दूसरा है धैर्येन सा, विथ पैसेंस। तीसरा अनुशासन सा, विथ डिसिप्लिन। और चौथा है असहिष्णुतया सा, नॉन कोऑपरेटिव। ठीक है, इसमें जो पहला है ध्यानेन सा, बी अटेंटिव, अटेंटिव होकर। नहीं, हम लोग भी क्लास में जाते हैं, बच्चों कहते हैं स्टूडेंट्स बी अटेंटिव फॉर योर अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस लेते हैं तो उसके लिए पहले तैयार हो जाओ। बी अटेंटिव फॉर योर क्लास, बी अटेंटिव टू हर्ड विच आई एम टीचिंग यू। मैं तुम्हें जो पढ़ा रहा हूँ उसे सुनने के लिए तुम तैयार हो जाओ। तो वही हुआ, ध्यानेन सा होगा उत्तर पहला। और अंतिम प्रश्न है 120वां प्रश्न है कि मौन वाचनेन विद्यार्थी अधोलिखितेषु कस्य सर्वतो न्यूनम अधिकरणम कुर्यात्। कहते हैं कि मौन वाचन से विद्यार्थी नीचे जो दिया गया है उसमें से सबसे कम, न्यूनम होता है कम, सबसे सर्वतो न्यूनम सबसे कम अधिग्रहणम कुर्यात्, अधिग्रहण करते हैं। इसका भी 4 विकल्प दिया है, देख लीजिए। पहला है शब्दानाम, शब्दों का। दूसरा है व्याकरणस, व्याकरण का। तीसरा है संभाषण कौशलस, संभाषण कौशल का। और चौथा है पठन कौशलस, पढ़ने की कुशलता का। इसमें तीसरा जो है यही इसका समीचीन उत्तर है, यही सही उत्तर है, संभाषण कौशलस्य, संभाषण कुशलता का। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद छात्रा।